जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमबीडी गाइड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 से 4 तक हम लोग पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यह टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में यहाँ कोसेक थीटा दिया है, यहाँ कॉट थीटा दिया है। हमको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहूँ पर भी कोसेक थीटा और कॉट थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कोसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करेंगे और कॉट थीटा को साइन और कॉस के पद में चेंज करेंगे, क्योंकि टोटल ऑप्शन हमको साइन और कॉस के पदों में दिया हुआ है। तो आंसर जिस पद में दिया रहेगा उसी पद में हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है और इसका एलसीएम साइन थीटा ही है। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखे तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 गो है इसलिए पावर में 2 है, और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसमें का एगो 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। यानी यहाँ पे दिया है सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री। यहाँ पे 11 डिग्री और 79 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। यानी ऐसे जब भी देता है जिसका वैल्यू हम डिग्री का नहीं मान सकते हैं, वहाँ पे दोनों वैल्यू को जब जोड़ते हैं तो योग 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 11 डिग्री को हम चेंज करके 79 डिग्री बना सकते हैं, या 79 डिग्री को चेंज करके 11 डिग्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे सेक है तो सेक लिख दिए, 90 में से अब कितना डिग्री हम घटाएंगे कि 11 डिग्री होगा। तो 90 में से जब 79 डिग्री को हम घटाएंगे तो 11 डिग्री होगा। यानी सेक 11 डिग्री यहाँ पे है तो सेक 11 डिग्री यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया बट्टा कोसेक 79 डिग्री। अब देखें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 79 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 79 डिग्री बट्टा नीचे में दिया है कोसेक 79 डिग्री। अब देखें तो कोसेक 79 डिग्री से कोसेक 79 डिग्री कटेगा
तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट याद होगा कि यहाँ पे √3/2 कॉस कितना डिग्री का मान होता है, क्योंकि कॉस का मान ही हमको बताना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा दिया है। अगर डायरेक्ट याद होगा तो ऑप्शन डायरेक्ट आप बना सकते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। अब कैसे होता है इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कॉस थीटा बराबर √3/2। अब कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ कॉस 30 डिग्री लिख दिए। कॉस कॉस कटेगा तो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री प्राप्त हो गया, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। यानी ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा मान होगा उसको हमको बता देना है। तो ऐसे ही बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कठिन से लेकर के इजी क्वेश्चन तक। तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन में tan थीटा बराबर 3/4, यानी tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/B। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/H और sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात P/H होता है। यहाँ पे B का वैल्यू 4 है, P का वैल्यू 3 है, लेकिन H का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो H बराबर हम लिखेंगे P² प्लस B²। P का वैल्यू P के जगह पे और B का वैल्यू B के जगह रखेंगे, तो P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 होता है। तो यहाँ पे रूट में 25 होगा, तो 25 का रूट 5 होता है। तो यहाँ पे H का वैल्यू हमको 5 मिल गया। तो अब हमको ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। कॉस थीटा का वैल्यू होता है त्रिकोणमितीय वैल्यू B/H स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का होता है P/H स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। यानी B के जगह पे B का मान, P के जगह पे P का मान, H के जगह पे H का मान पुट करेंगे और सभी मानों हमको यहाँ पे ज्ञात है। तो B का मान है 4 और H का मान है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस P का मान 3 है, H का मान 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 का लसा 25 होगा। अब यहाँ पे 16 माइनस 9 लिखेंगे, यानी 16 में से 9 निकलेगा 7 होगा, तो 7/25 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है, या किसके बराबर है हमको बताना है। तो यहाँ पे देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा को हम चेंज कर देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यह कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन का वैल्यू होता है कॉट, तो कॉट लिखेंगे, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 1/sin स्क्वायर बटा 1/cos स्क्वायर का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिए हैं। हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1/sin
साइन स्क्वायर थीटा में हमको भाग करना है 1/cos स्क्वायर थीटा से, तो 1/sin स्क्वायर थीटा जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है। तो हर में cos स्क्वायर थीटा है तो अंश में cos स्क्वायर थीटा होगा और हर में 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए तो cos स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा बटा साइन थीटा होता है cot थीटा, तो स्क्वायर है तो cot का स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा का मान होगा। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H और cos थीटा का वैल्यू हमको बताना है, cos थीटा का वैल्यू बताना है तो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात B/H होता है, B/H। तो यहाँ पे P का वैल्यू मालूम है, H का वैल्यू मालूम है, लेकिन B का वैल्यू नहीं मालूम है। तो B का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो B बराबर हो जाएगा √H² - P²। H का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस P का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो √25 प्राप्त होगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पे B का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 5, तो B के जगह पे 5 लिखेंगे और H का वैल्यू यहाँ पे हमको प्राप्त है 13, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। यह डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, इसलिए त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला हो उसको आप ध्यान में रखिए, तब जा करके त्रिकोणमिति में टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया है तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री। यहाँ पे देखें तो 59 और 31 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, फिर यहाँ 80 डिग्री और 10 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। यानी जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसी दोनों कोणों में से किसी एक कोण को चेंज करके दूसरा कोण हमको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे cos 59 डिग्री है तो इसको हम साइन 31 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। tan 80 डिग्री है तो cot 10 डिग्री में हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि cos है तो cos यहाँ पे है 59 डिग्री हमको लाना है, तो 90 डिग्री में से 31 डिग्री को घटाएंगे तो 59 डिग्री प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बट्टा में फिर दिया है साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री गुना, अब यहाँ पे tan 80 डिग्री है तो tan है तो tan यहाँ पे लिखेंगे, tan लिखेंगे। अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री को घटा दे कि 80 डिग्री हमको प्राप्त हो जाए, तो 90 डिग्री में से 10 डिग्री को घटाएंगे तब 80 डिग्री मिलेगा, बट्टा cot 10 डिग्री बट्टा cot 10 डिग्री। अब देखें तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 31 डिग्री है तो साइन 31 डिग्री लिखेंगे, बट्टा साइन 31 डिग्री दिया है तो साइन 31 डिग्री लिखेंगे गुना। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot थीटा के जगह पे यहाँ पे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री बट्टा cot 10 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए तो cot 10 डिग्री से cot 10 डिग्री एक बार में कटेगा, फिर साइन 31 डिग्री से साइन 31 डिग्री कटेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा।